राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। यह मार्गशीर्ष मास का 7वां दिन है और आज मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनने से पूर्व आप सभी को सुनाते हैं माँ लक्ष्मी की एक अत्यंत सुंदर प्रेरणादायिनी कथा। एक समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, चलो आज हम धरती पर जाकर देखते हैं कौन हमारा भक्त वास्तविक प्रेम से सेवा करता है और कौन केवल दिखावे में। दोनों ने भेष बदलने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत वृद्ध पुरुष का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी ने दीनहीन वृद्धा का रूप लिया। दोनों धरती लोक पर आए। उन्होंने एक द्वार खटखटाया। सेठ ने दरवाजा खोला, देखा कि कीचड़ से सने दो बूढ़े उसके दरवाजे पर खड़े हैं। सेठ गुस्से में आग बबूला हो गया। अरे, मेरे साफ आंगन में कीचड़ फैला दी, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। माता लक्ष्मी वृद्धा रूप में बोली, सेठ जी, रात गहरी है, ठंड से शरीर कांप रहा है, कहीं रुकने को जगह दे दीजिए। लेकिन सेठ ने कठोरता से द्वार बंद कर लिया। न दया भाव न करुणा, केवल अहंकार। टूटा हुआ घर, मंद मंद दियों की लौ जल रही थी। भगवान विष्णु बोले, आओ यहाँ चलकर आश्रय मांगते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने नहीं अपनाया तो ये गरीब क्या ही दे पाएंगे। भगवान ने शांत स्वर में कहा, धन नहीं, दिल मायने रखता है। वह दोनों द्वार खटखटाते हैं। द्वार खोलती है एक साधारण कमजोर फटी साड़ी पहने स्त्री। उन दोनों को देख उसके चेहरे पर दया और ममता उतर आई। अरे, आप लोग इस रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए, अंदर आइए। यह घर छोटा है पर दिल छोटा नहीं है। वह चरपाई खाली करके उन्हें बिठाती है, उनके भीगे कपड़े उतारने को कहती है, पुराने पर साफ कपड़े देकर कहती है, बाबा माता, मेरे घर में धन नहीं है पर प्रेम, सेवा और भगवान का प्रसाद है, इसे स्वीकार कर लीजिए। वह अंगीठी जलाती है, उनको आग तपाने को देती है। बथुए का साग, बाजरे की रोटी, 2 छोटी थालियां। माताजी लीजिए, यही भोजन है। घी, दूध, चीनी नहीं है पर मन से परोसा है। वृद्धा बोली, बेटी, यह खाना नहीं, भगवान का प्रसाद है। पत्नी ने धीरे से सब बताया। पति बोला, अरे, ये तो भगवान के भेजे अतिथि हैं। दोनों ने अपना बिछोना अतिथियों को दे दिया और खुद एक टाट ओढ़कर धरती पर सो गए। प्रातःकाल जब बारिश रुक गई, दोनों वृद्ध जाने लगे। गरीब स्त्री नम्रता से बोली, माताजी, हम आपकी जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी तो कर ना सके, इसके लिए हमें क्षमा करना। तभी माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, बेटी, आज तू जो भी वस्तु स्पर्श करेगी वह खाली नहीं होगी, तेरे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। और वे दोनों अदृश्य हो गए। स्त्री जैसे ही बथुए की हांडी उठाती है, वह सोने की अरशफियों से भरी मिलती है। वह हांडी बार बार भरती जाती है, उसका घर सोने से भर जाता है। उनका जीवन सुख, सम्मान और संपदा से भर उठता है। जिस गरीब स्त्री ने वृद्ध दंपति की सच्चे मन से सेवा की, उसका घर अब सुख समृद्धि से भर गया था। सोने की अश्वीरियां, धान के भरे कोठरे, गोधान, अनाज, वस्त्र, सब कुछ जैसे स्वयं लक्ष्मी ने बिछा दिया हो। गांव के लोग चमत्कार देखकर पूछने लगे, बहन, यह सब कैसे हुआ? उसने सहज सरलता से कहा, भगवान आए थे, हमने केवल भाव से उनकी सेवा की, बाकी सब उनकी कृपा है। जिसने पिछली रात लक्ष्मी नारायण को धक्के देकर भगा दिया था, उसके भीतर अब अद्भुत जलन उठी। अरे, मैंने तो सोना चांदी के ढेर देखे हैं, मेरी तिजोरियां भरी हैं, फिर भी मैं गरीब हूँ और यह तो कुछ नहीं, इसके पास सब कैसे आ गया? उसका मन लालच और अहंकार से भर गया। सेठ ने मन ही मन सोचा, जरूर वो बूढ़े कोई सिद्ध महात्मा थे और मैं तो मूर्खता से उन्हें भगा बैठा। अगर वो फिर से आए तो मैं उनकी ऐसी सेवा करूंगा कि वह मुझे दोगुनी दौलत देंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह सेवा नहीं, निष्ठा नहीं, सच्चा प्रेम नहीं, केवल लालच था। कुछ दिनों बाद फिर बादल छाए, फिर वर्षा हुई और फिर वही भगवान विष्णु वृद्ध रूप में और माता लक्ष्मी वृद्धा रूप में सेठ के दरवाजे पर पहुंचे।
सेठ ने दरवाजा खोलते ही मुस्कुराकर कहा, अरे आप तो मेरे देवता हैं, आइए आइए अंदर आइए। लेकिन यह मुस्कान मुख पर थी, मन पर नहीं। सेठ ने सर्वोत्तम आसन दिया, घी दूध फल मिठाई परोसी, मोल भाव की तरह पूछता रहा, तबीयत ठीक है ना, कहीं और भी कुछ चाहिए? माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, सेठ जी यह सेवा दिल से हो रही है या लाभ से? सेठ ने तुरंत कहा, माता जी मैं तो बस आपकी कृपा चाहता हूँ, मुझे भी वह सोने का भंडार दे दो जैसा तुमने उस गरीब को दिया। बस यही राज खुल गया। सेठ, हम मन नहीं देखते, भावना देखते हैं। जिसके हृदय में करुणा होती है वहीं लक्ष्मी स्थिर रहती है। जहाँ अहंकार होता है वह समृद्धि नहीं टिकती। लेकिन लालची मन को यह बात कहाँ समझ आती है। सेठ हाथ जोड़कर फिर मांगने लगा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे वही आशीर्वाद दो। माता लक्ष्मी ने कहा, अच्छा यदि तू चाहता है तो तुझे वही वस्तु मिलेगी जिसे तू सबसे अधिक संजोकर रखता है। और उन्होंने आशीर्वाद नहीं परिणाम दे दिया। अगली सुबह चमत्कार हुआ। सेठ के भंडार में जहाँ सोना रखा था वहाँ अब सूखे बथुए के ढेर पड़े थे। जहाँ मोती थे वहाँ सूखे पत्ते, जहाँ हार जवाहरात थे वहाँ मिट्टी। पूरा घर बथुआ बथुआ बथुआ। लोग देखने आए, हंसी रोक ना पाए। सेठ रोकर बोला, हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हुआ? आकाश से एक आकाशवाणी प्रकट हुई, सेठ, जिस गरीब ने हमें दिल दिया उसे सोना मिला। तुमने हमें केवल बाहरी सामान दिया, इसलिए तुम बाहरी सामान का ही फल मिला। याद रखो, लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ विनम्रता और प्रेम होता है। इसी समय संदेश मिलता है, सेवा का मूल भाव है दिखावा नहीं, दान हृदय से ही, प्रसिद्धि के लिए नहीं। अहंकार घर में हो तो लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। प्रेम और करुणा वाला जीवन जीवन को दैवत्य बनाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। वहीं रहते थे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। आत्मदेव जी वेदों के ज्ञाता, धर्म से जुड़े हुए, दानशील, विनम्र और तेजस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। रूप से सुंदर परंतु स्वभाव से बहुत झगड़ालू, क्रोधी और कटु वचन बोलने वाली। इतना सब होते हुए भी उनके घर में एक कमी थी, वे संतानहीन थे। समय बीतता गया पर संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी के मन में गहरा दुख था। मेरे जाने के बाद कौन मेरा नाम स्मरण करेगा, कौन पितरों को तर्पण करेगा? मेरा जीवन तो अधूरा रह गया। पत्नी का झगड़ालूपन और संतान का अभाव दोनों मिलकर उनके मन को थका और तोड़ देते थे। आत्मदेव जी एक दिन सोचने लगे, अब इस जीवन का क्या अर्थ? मैं तो वन में जाकर प्राण ही त्याग दूं। और वह घर छोड़कर चल पड़े। वन में एक तेजस्वी महात्मा सरोवर के पास विराजमान थे। आत्मदेव जी ने जाकर उनके चरण पकड़ लिए। संत ने पूछा, ब्राह्मण, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? आत्मदेव बोले, महाराज, जीवन में शांति नहीं है, पत्नी से कलेश है और कोई संतान भी नहीं। अब तो जीवन त्यागने आया हूँ। संत ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे ब्राह्मण, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, इच्छा छोड़ दो, भगवान का भजन करो। पर आत्मदेव जी रो पड़े, महाराज, मुझे संतान चाहिए ही चाहिए। यदि संतान नहीं मिली तो मैं इसी क्षण प्राण त्याग दूंगा। संत बोले, ठीक है, भाग्य को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन तुम्हारी सच्ची तड़प को देखते हुए योग बल से मैं यह फल देता हूँ। घर जाकर अपनी पत्नी को यह फल खिला देना, इससे जन्म लेगा एक तेजस्वी, ज्ञानी, गुणी पुत्र। आत्मदेव जी हर्षित होकर घर लौट आए। धुंधली ने फल देखा। उसने सोचा, अरे, गर्भ होना मतलब कष्ट, और प्रसव उससे भी बड़ा कष्ट, मैं क्यों सहूं? उसने अपनी बहन को बुलाकर कहा, सुन, तुम गर्भवती हो, बच्चा होने पर मुझे दे देना और तुम कह देना मेरा बच्चा मर गया। मैं गर्भवती होने का नाटक करूंगी और यह फल किसी गाय को खिला देते हैं। दोनों ने चालाकी से यह फल गाय को खिला दिया और धुंधली ने गर्भवती होने का दिखावा शुरू कर दिया। समय आया, धुंधली की बहन को संतान हुआ। वही बच्चा धुंधली ने अपने घर में ले लिया। उसका नाम रखा धुंधकारी। इसी बीच जिस गाय ने फल खाया था उसने भी एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। शरीर मनुष्य जैसा पर कान गाय जैसे, मुख पर दिव्य तेज, कोमल और शांत,
आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण विनम्र, शांत, ज्ञानी, भक्तिपरायण, घर में शांति और प्रकाश का कारण। धुंधकारी था क्रोधी, दुष्ट, चंचल, व्यसनों में लिप्त, घर में कलेश और दुख का कारण। जैसी माँ वैसा पुत्र। समय बीतता गया, दोनों भाई बड़े हो गए। गोकर्ण विनम्र था, शांत, सत्यप्रिय, विद्वान, भगवान के भजन कीर्तन में लीन। उसके व्यक्तित्व में सात्विकता झलकती थी। वह पिता आत्मदेव जी का सहारा था। धुंधकारी था चंचल, क्रोधी, अपशब्द बोलने वाला, पराई स्त्रियों के संपर्क में रहने वाला, चोर, दुष्ट मित्रों से घिरा हुआ। वह माता धुंधली का ही स्वभाव निकला। जैसी माँ वैसे संस्कार। धुंधकारी की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। धुंधकारी जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने घर में 5 विभाचारी स्त्रियां रख ली। वह पिता के धन, अनाज, वस्तुएं और यहाँ तक कि घर की वस्तुएं भी बेचने लगा। आत्मदेव जी का हृदय टूटने लगा। जिस संतान के लिए मैं इतना व्याकुल था, आज वही मेरे जीवन का दुख बन गई है। गोकर्ण अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी, भौतिक संसार में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। इस जीवन को भगवान के चरणों में लगाइए। संगति बदले, मन बदल जाएगा। भजन की ओर चलिए। पर धुंधली और धुंधकारी झगड़ा, शोर, कलेश और अपशब्द करते रहे। आत्मदेव जी का मन दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, यह घर अब घर नहीं रहा, अब तो यह नरक बन गया है। और अंत में आत्मदेव जी घर छोड़कर वन में चले गए। वही भगवान का नाम जपते जपते उन्होंने देह त्याग दी। धुंधली को भी अपने जीवन का अहंकार और कटुता अंत में पीड़ा बनकर मिली। अपने गलत कर्मों से वह दुख और पछतावे में जली और दुखद मृत्यु को प्राप्त हुई। घर में आजादी मिलते ही धुंधकारी और अधिक दुष्ट हो गया। वह चोरी, जुआ, स्त्री का संग करना, मदिरा पीना और हिंसा में सब में डूब गया। उसके घर में जो 5 स्त्रियां रहती थी, वे भी उसकी दुष्टता से थक चुकी थी। एक रात्रि जब धुंधकारी गहरी नींद में था, उसी समय उन 5 स्त्रियों ने मिलकर उसे रस्सियों से बांधा, उसके गले में मिट्टी और रेत भरी और उसे मार मार कर मार डाला। धुंधकारी की आत्मा धीरे धीरे प्रेत योनि में भटकने लगी। उसका शरीर मर चुका था, पर उसकी आत्मा अब दुख, रोदन और भटकाव में जा चुकी थी। वह घर में घूमता, रोता, चीखता, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। उसकी आत्मा मुक्ति के लिए तड़प रही थी। कुछ समय बाद गोकर्ण वापस उसी गांव में लौटा। घर सुनसान था, पर वातावरण में अदृश्य पीड़ा थी। तभी धुंधकारी की प्रेतात्मा भयावह करुण स्वर में रोती हुई गोकर्ण के सामने प्रकट हुई। भैया, मुझे मुक्त कर दो, मैं प्रेत बन गया हूँ, मुझे भयानक यातना हो रही है। गोकर्ण का हृदय पिघल गया। धुंधकारी, डर मत, तुझे मुक्त कराऊंगा। तेरी मुक्ति के लिए मैं उपाय अवश्य करूंगा। गोकर्ण ने देखा कि धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है और अत्यंत भयानक यातना सह रहा था। धुंधकारी रोते हुए बोला, भैया, मुझे इस यातना से बचा लो। मैंने बहुत पाप किए हैं, पर अब पश्चाताप है। गोकर्ण ने प्रेम से कहा, धुंधकारी, डर मत, मुक्ति का उपाय भी है, भगवत कथा का श्रवण। कल से मैं कथा का प्रारंभ करता हूँ। गोकर्ण ने पूरे गांव में घोषणा करवाई, कल से 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा होगी, जिसके सुनने मात्र से सबकी मनोवांछित इच्छाएं भी पूरी होंगी और जिसने इस कथा को श्रद्धा से सुना उसका कल्याण भी होगा। गांव के लोग बड़ी संख्या में आए। वातावरण पवित्र, शांत और दिव्य हो गया। धुंधकारी भी आया, पर प्रेत रूप में लोग उसे नहीं देख सकते थे, पर गोकर्ण जानते थे वह सुन रहा है। गोकर्ण ने भगवान की लीलाएं, नाम महिमा, भक्तों की कथाएं और परम तत्व सुनाया। कथा सुनते सुनते धुंधकारी के हृदय में पछतावा, भक्ति और प्रेम जागने लगा। उसकी आत्मा हल्की होने लगी। कथा समाप्त होते ही आकाश से एक दिव्य रथ उतर आया। उस रथ से विष्णु दूत उतरे। उन्होंने धुंधकारी को पुकारा, धुंधकारी, तेरी कथा श्रवण भक्ति ने तुझे नरक से मुक्ति कर दिया, अब तू विष्णु लोक को चल। धुंधकारी तेज में देह में बदल गया। उसने गोकर्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, भैया, आपने मुझे जन्म दिया, पर आज मोक्ष दिया। आप जैसा भाई, आप जैसा गुरु, आप जैसे उपकार करने वाले संसार में दुर्लभ हैं। और वह विष्णु लोक को प्रस्थान कर गया।
जन्म से ही महान कोई नहीं, कर्म से मनुष्य महान बनता है। बुरी संगति जीवन को नरक बना देती है। सत्संग और कथा श्रवण आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाती है। भक्ति हर पाप, हर अंधकार को काट देती है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके घर में भक्ति, शांति, धन, संतोष और सद्बुद्धि आती है और अंत में प्रभु के धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम, अरुण अधर जनु बीम्ब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवरधारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणाड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट व जयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कड़ी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षा आई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली तुम तब लीने, चरण चिन्ह दे निर्भन कीने। करी गोपिन संगरास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतक महा असुर संहार्यो, कंसी केसी पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शट 10 सहस कुमारी। दे भीड़ी तिड़ चीर सहारा, जरासंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पार्थ रथा के, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संचय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेरे लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बड़े चीर भे अरे मुँह काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम गुमति निवारो, शमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लेहि पदारथ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।